बैक बेंचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक बेंचर पाठशाला। आज हम अपने माहेश्वर सूत्र की जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने माहेश्वर सूत्र की शुरुआत की थी, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर आपको ऊपर आई बटन में पिन की हुई मिलेगी, तो आप वहाँ से अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जो माहेश्वर सूत्र होते हैं वो 14 होते हैं, ठीक है, 1 से लेके यहाँ 14 तक। और ये माहेश्वर सूत्र जो है वो महर्षि पाणिनि ने दिए थे, ठीक है। अब माहेश्वर सूत्र है क्या? ये जो है ये जैसे हिंदी की वर्णमाला होती है, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसी तरीके से जो संस्कृत की वर्णमाला होती है उसको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो माहेश्वर सूत्रों में देखिए, सबसे शुरुआत में हमने पढ़े थे कि 1 से लेकर के 4 तक के जो सूत्र हैं उनमें हम स्वरों की गणना करते हैं। फिर 5वें और 6ठे में हम अर्धस्वर गिनते हैं। फिर 7 से लेकर के हम 12 तक में वर्गीय व्यंजन पढ़ते हैं और 13 और 14 में हम ऊष्म व्यंजनों को पढ़ते हैं। तो ये तो हमने अपने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। अब देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे वो है प्रत्याहार, कि प्रत्याहार क्या होते हैं। देखिए, प्रत्याहारों का उपयोग जो किया जाता है, देखिए प्रत्याहार क्या होते हैं, जब हम जैसे इंग्लिश में हम लिख देते हैं A to Z, तो A to Z जो हम लिखते हैं इसमें क्या आ जाते हैं, हम A से लेकर के Z तक के हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। इसी तरीके से संस्कृत में जब हम सारे वर्णों को संक्षेप में लिखते हैं तो उन्हीं को कहते हैं प्रत्याहार। अब देखिए, प्रत्याहार बनाने का महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र दिया था जिसको कहते हैं आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता का मतलब ये होता है कि शुरुआत के वर्ण को और एक अंत के वर्ण को मिला दिया जाता है और क्या बन जाता है, प्रत्याहार, ठीक है। तो देखिए कैसे बनते हैं। अब देखिए, स्वरों में मैंने आपको बताया था कि शुरुआत के जो ये 4 सूत्र है इसमें स्वरों की काउंटिंग की जाती है, जैसे अ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ए और औ। तो अब देखिए, जब हम शुरुआत में आ को और लास्ट में यहाँ चा को ले लेते हैं तो बन जाता है हमारा अ, ज। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, आदि और अंत के स्वरों में हमने आदि वर्ण को और यहाँ से एक अंत वर्ण को उठाया और उनको मिला दिया, तो बन गया अच। तो अगर पूछा जाए कि संस्कृत में अच किसे कहते हैं, तो संस्कृत में अच कहते हैं स्वरों, या स्वरों के अंतर्गत स्वरों को अच कहा जाता है संस्कृत में। अब देखिए, क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आता है कि अच क्या होते हैं, तो अच स्वर होते हैं। अचों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। अब देखिए, ये जो लास्ट के जो हलंत्यम वर्ण होते हैं, हलंत्यम का मतलब क्या है, जिनके लास्ट में ये हलंत लगा होता है, ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। अब ये जो ये यहाँ पे है इसको क्या कहते हैं, हम हलंत कहते हैं। और इनकी जो संज्ञा होती है वो इत संज्ञा होती है, ये इत संज्ञक वर्ण होते हैं। अब जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं इनका यूज सिर्फ हम प्रत्याहार बनाने में करते हैं, इनकी हम वर्णमाला में कभी भी कोई काउंटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि अचों की संख्या कितनी, तो 9 इसीलिए है क्योंकि हम ये जो लास्ट की जो हलंत्यम वर्ण है इसमें अणा, ये का, अंगा और चा, इनकी काउंटिंग नहीं की जाती है, तो इस वजह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कहलाते हैं, ठीक है। तो स्वरों की संख्या क्या हो गई, 9 हो गई। इसी तरह से देखिए, आपके अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अच क्या होते हैं, तो स्वर होते हैं, ठीक। अब पूछा जाएगा कि यण क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए, या से शुरू करके हम णा तक जाते हैं, तो कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं इसमें, य, व, रा और ला। तो यण में क्या होते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है हमारे, य, व, र और ला, ठीक है। तो या फिर अर्धस्वर किसके अंतर्गत आते हैं, या अर्धस्वरों के लिए किस प्रत्याहार का उपयोग किया जाता है, तो यण प्रत्याहार का ही उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जाता है कि यण में कौन से वर्ण आते हैं, या यावा वाला जो वर्ण है वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पंचमाक्षर के लिए पूछा जा सकता है, या कई बार देखिए क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बना है कि जश प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो जश प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, जो ज, ब, ग, ड, द, ग, ग, ड और द, ठीक है। तो देखिए, वैसे अगर आपसे नंबर पूछ लिया जाए तो 5 होते हैं, ठीक है। अगर
आप इसको काउंट कर देंगे, श को भी काउंट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी हम काउंटिंग करते ही नहीं हैं। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शल प्रत्याहार, शल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए शल प्रत्याहार में श और ला, तो शल के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो श, श, स और हा। तो शल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आते हैं। कौन से व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो तीन तरह से क्वेश्चन, दो तीन तरह से पूछ सकते हैं कि शल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो श, स, सा, हा। कौन से व्यंजन आते हैं, तो ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के लिए कौन से प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, तो शल प्रत्याहार का। तो क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे तो आपको इस वर्णमाला से ही हर एक पेपर में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम के लिए। अब देखिए बात करते कि प्रत्याहार, ये तो मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट प्रत्याहार बताए। अब देखिए सारे व्यंजनों की गणना किस में करते हैं, तो हल प्रत्याहार। अगर आप देखें जैसे स्वरों की गणना हम किस में कर रहे थे, अच में, इसी तरीके से सारे व्यंजन जो होते हैं वो हमारे हल प्रत्याहार में आते हैं। देखिए 5वें सूत्र के ह से शुरू होके 14वें सूत्र के ला तक जाते हैं। तो देखिए आदि रंतेन सहायता से हा हो गया आदि वर्ण और ला हो गया अंत्य वर्ण। तो देखिए हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन आते हैं। अब अगर पूछ लिया जाए कि सभी वर्ण कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत। आ से शुरू होगा, इसमें आदि वर्ण, सभी व्यंजन, सभी वर्णों के लिए देखिए आदि वर्ण होगा अ, और जो अंत्य वर्ण होगा वो होगा अल, ला। ठीक है, तो सारे वर्ण अल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो और टोटल प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, 42। ध्यान रखिएगा, अगर आपके यूपी टाइप के पेपर में आता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, तो ये 42 ही होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि प्रत्याहारों का इस्तेमाल हम जो मतलब अगर देखिए अगर प्रत्याहार नहीं होते तो हम किस तरह से वर्णों को बोलते हैं। अगर हमको स्वरों को बोलना होता तो हमें बोलना पड़ता आ ई उ री ली री ए ओ ए ओ, लेकिन अब हम शॉर्ट में बोल देते हैं कि स्वर क्या होते हैं, अच होते हैं। तो देखिए प्रत्याहारों का उपयोग इसीलिए किया जाता है ताकि हम वर्णों को एक शॉर्ट में बोल दें। पाणिनि ने इस चीज़ को ईजी करने के लिए इसे बनाया है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको इसकी नोट्स की जो PDF होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू। इस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।